हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कंप्यूटर या जीके से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के एमसीक्यूज। टोटल 50 एमसीक्यूज हैं कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, जो कि आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन। सो ध्यान से समझिएगा। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब पहले कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम था। ऑप्शन है आपके सामने, ए मैक, बी एसएनओ बीओएल स्नोबॉल, सी अर्पानेट या फिर डी नन। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी अर्पानेट। बच्चों यहाँ पर बात चल रही है कंप्यूटर नेटवर्क की, तो कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आप कनेक्ट करते हो एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, तो वो एक नेटवर्क फॉर्म कर लेता है जिसको आप बोलते हो कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है दैट अर्पानेट स्टैंड्स फॉर, अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है ए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, बी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक नेटवर्क, सी एडवांस रिसर्च प्रोग्राम्ड ऑटो नेटवर्क या फिर डी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑथोराइज नेटवर्क। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है दैट पैन, PAN पैन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है ए प्रॉपर एरिया नेटवर्क, बी पर्सनल एरिया नेटवर्क, सी पर्सनल एरिया नेटवर्किंग या फिर डी नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। सो पैन का जो फुल फॉर्म है दैट इज बी पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पैन एक कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप है और पर्सनल एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो कि बनाया जाता है या फॉर्म किया जाता है फॉर द पर्सनल यूज। जैसे कि आपने अपने कंप्यूटर को फोन से कनेक्ट कर लिया कुछ डेटा को शेयर करने के लिए, तो वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ है दैट पीओपी, ये जो पीओपी है इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस हैं ए प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, बी प्रोटोकॉल ऑफ पोस्ट, सी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या डी नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। सो पीओपी का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज सी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखिए, यहाँ पर प्रोटोकॉल्स की बात चल रही है। प्रोटोकॉल मतलब होता क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है या रेगुलेशन होता है जिसको डिवाइसेस फॉलो करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में। देखिए, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, क्लियर है। अब इसको हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया कुछ ना कुछ डेटा को शेयर करने के लिए। तो ये एक दूसरे के साथ जब प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे तभी तो डेटा ट्रांसफर होगा। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन कराने के लिए डिवाइसेस के बीच में हम कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं डिवाइसेस जो होते हैं वो कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, कुछ रूल्स का यूज करते हैं डेटा को शेयर कराने के लिए, उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। और यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि दोनों ही डिवाइसेस जो होंगे जिनके बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सेम प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। ठीक है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं प्रोटोकॉल के, आगे आप देखेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ है दैट पोर्ट नंबर ऑफ पीओपी, पीओपी का पोर्ट नंबर क्या होता है। ऑप्शंस है ए 110, बी 43, सी 45 या डी 46। तो जो पोर्ट नंबर होता है पीओपी का वो होता है 110। कितना, 110 होता है। क्वेश्चन 6 है दैट हाउ मेनी लेयर्स आर इन द ओएसआई मॉडल, जो ओएसआई मॉडल होती है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं। तो टोटल कितनी लेयर्स होती हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ए 2 लेयर, बी 3 लेयर, सी 5 लेयर या फिर डी 7 लेयर। तो ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट। याद रखना है ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमने अभी ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ा था, तो ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म क्या है देखेंगे। क्या है ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म। ऑप्शंस हैं ए ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, बी ऑप्टिकल सर्विस इंप्लीमेंटेशन, सी ओपन सर्विस इंटरनेट या फिर डी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट विल बी द करेक्ट आंसर। ओएसआई का फुल फॉर्म है ये। ठीक है। और इसमें टोटल 7 लेयर होती हैं। एट्थ क्वेश्चन है दैट टीसीपी स्टैंड्स फॉर, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शंस है टेलीफोन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सी टेलीफोन कंट्रोल प्रोटोकॉल या नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। सो टीसीपी का जो फुल फॉर्म होगा बच्चों दैट विल बी बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये टीसीपी का फुल फॉर्म है।
ठीक है। एज वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग, तो हम नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जहां पर पी दिखे उसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल ही होगा। इट्स नॉट श्योर बट ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होगा, ठीक है, जब हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो 9th क्वेश्चन है दैट विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विस टू द यूजर्स, मतलब कौन सी लेयर सर्विस प्रोवाइड करती है यूजर को, आपको बताना है। ऑप्शंस है ए फिजिकल लेयर, बी सेशन लेयर, सी एप्लीकेशन लेयर या फिर डी प्रेजेंटेशन लेयर। तो कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है सर्विस यूजर को, सी एप्लीकेशन लेयर। सो आंसर सी विल बी द करेक्ट एप्लीकेशन लेयर, याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है दैट हब, HUB हब इज अ ब्लैंक, हब क्या है। ऑप्शंस है, क्या ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, या फिर कंप्यूटिंग डिवाइस है, या एक नेटवर्क डिवाइस है, या एक सॉफ्टवेयर है। तो क्या है एक हब, सो हब इज अ नेटवर्क डिवाइस। हब क्या है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, नेटवर्क डिवाइस। अब बात करते हैं यहाँ पर नेटवर्क डिवाइस क्या होता है। तो बच्चों नेटवर्क डिवाइस क्या होता है, जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, उनको हम नेटवर्क डिवाइस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है और ये एक डिवाइस है। मैंने डिवाइस बोला, कुछ भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, पीसी हो सकता है, फोन हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो इन चारों ही डिवाइसेस को यदि मैं इस पर्टिकुलर एक डिवाइस है उससे कनेक्ट कर दिया, एक स्पेशल डिवाइस है ये बीच वाला, तो इन चारों को ही मैंने, चारों कंप्यूटर को इस डिवाइस से क्या कर दिया, इस डिवाइस से कनेक्ट कर दिया। तो क्या आप बोल सकते हो कि ये चारों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए थ्रू दिस पर्टिकुलर डिवाइस, और इसी डिवाइस को क्या बोलोगे आप, नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, जो सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। उनमें से हब एक एग्जांपल है, हब, स्विच, राउटर्स, अभी आप पढ़ोगे, ये सारे ही नेटवर्क डिवाइस के एग्जांपल्स होते हैं। क्वेश्चन 11 है दैट सेट ऑफ रूल डिफाइंस, जो सेट होता है रूल्स का वो क्या डिफाइन करता है। ऑप्शंस है ए FTP, बी IMAP, सी SMTP या फिर डी प्रोटोकॉल। सो सेट ऑफ रूल डिफाइंस प्रोटोकॉल्स, अभी हमने पढ़ा था दैट सेट ऑफ रूल्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल, जो कि डिवाइसेस फॉलो करते हैं या यूज करते हैं कम्युनिकेशन कराने के लिए डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन 12 है दैट IMAP स्टैंड्स फॉर, IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, बी इंट्रानेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, सी इंटरनल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या फिर डी नन ऑफ द अबव। सो IMAP का जो फुल फॉर्म होगा दैट इज ए इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। देखिए यहाँ पर भी पी से प्रोटोकॉल हो चुका है, प्रोटोकॉल है मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक रूल्स है जिसको कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है, ओके। क्वेश्चन 13 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू होस्ट वेबसाइट, यदि आपको वेबसाइट को होस्ट करना है तो किसकी जरूरत होगी या कौन सी चीज रिक्वायर्ड होगी। ऑप्शन है आपके सामने, ए वेब सर्वर, बी मेल सर्वर, सी डेटाबेस सर्वर या डी एक्सचेंज सर्वर। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, सॉरी ए वेब सर्वर। अब बच्चों यहाँ पर सर्वर की बात चल रही है, तो देखिए ये एक सर्वर है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्वर। तो सर्वर आपने नाम सुना होगा, है ना। तो सर्वर होता क्या है एक्चुअल में, सर्वर एक सुपर कंप्यूटर बोल सकते हो आप, बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है जहां पर वेबसाइट्स, डेटा, वेब पेजेस, सारी चीजें कहां पर स्टोर होती हैं, इस पर्टिकुलर सर्वर पर। और जो भी वेबसाइट आपको एक्सेस करना है तो आप वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वेब ब्राउजर क्या करता है, सर्वर से उस वेबसाइट को ले लेता है। तो ये सर्वर क्या होता है, ये याद रखना है कि सर्वर जो होता है यहाँ पर सारी डेटा, वेब पेजेस, वेबसाइट्स स्टोर होती हैं, ओके। क्वेश्चन 14 है दैट विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ब्राउजिंग डेटा, डेटा को ब्राउजिंग करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, ए TCP, बी FTP, सी HTTP या फिर डी IFTP। देखिए प्रोटोकॉल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं और हर एक प्रोटोकॉल का कहीं ना कहीं यूज होता है। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही प्रोटोकॉल यूज हो, ठीक है। सो यहाँ पर ब्राउजिंग डेटा के लिए HTTP दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, ओके। क्वेश्चन 15 है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। अभी मैंने बताया, बन जाना चाहिए कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। सो आंसर बी होगा करेक्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP।
याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 है दैट स्विच इज अ ब्लैंक। स्विच क्या है? ऑप्शंस है ए कंप्यूटिंग डिवाइस, बी नेटवर्किंग डिवाइस, सी कैलकुलेटिंग या डिवाइस, या फिर डी सॉफ्टवेयर। तो स्विच होता क्या है? तो स्विच अभी मैंने बताया था, तो स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में मदद करता है। यहाँ पर बच्चों एक कंप्यूटिंग डिवाइस आ रहा है। कंप्यूटिंग डिवाइस क्या होता है? ये भी एक होस्ट होता है। जब नेटवर्क डिवाइस फॉर्म होते हैं ना अलग अलग, जैसे देखिए ये एक डिवाइस, ये एक डिवाइस, ये एक डिवाइस, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होके इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? नेटवर्क। तो इन डिवाइसेस को आप क्या बोलते हो? जो नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो उनको आप क्या बोलते हो? होस्ट बोलते हो। तो ये जो होस्ट है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ कंप्यूटर हो, कि कंप्यूटर नेटवर्क है तो सिर्फ कंप्यूटर होंगे। ये आपके पीसीज हो सकते हैं, सेल्युलर फोन हो सकते हैं, सर्वर हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है। तो ये सारे ही, इन सारी चीजों को क्या बोला जाता है? कंप्यूटिंग डिवाइस। जो कंप्यूटर के अलावा अलग डिवाइस होते हैं ना, उनको कंप्यूटिंग डिवाइस बोला जाता है। क्वेश्चन 17 है दैट इन HTTPS द लेटर S, ये जो HTTPS में ये जो लेटर दिख रहा है S, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ S? ऑप्शंस है ए स्मार्ट, बी सिक्योर, सी सिंपल, या डी स्टैंडर्ड। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी सिक्योर। तो देखो HTTP हो या फिर HTTPS हो, देखिए HTTP हो या HTTPS हो, दोनों ही प्रोटोकॉल्स हैं जिनका यूज किया जाता है सर्वर और वेब ब्राउजर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने में, ठीक है। बट बात क्या रहती है यहाँ पर, यदि एस लगा है मतलब वो जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो सिक्योर होगा। जहां पर भी HTTPS लिखा है मतलब वो सिक्योर है, और HTTP लिखा है मतलब कहीं ना कहीं वहां पर रिस्क रहता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 18 है दैट आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है ए इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी इंटरनल प्रोटोकॉल, या फिर डी इंटरनेट पोस्ट। सो आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 19 है दैट हाउ मेनी वर्जन्स अवेलेबल ऑफ आईपी। आईपी के कितने वर्जन्स अवेलेबल हैं? तो ऑप्शन है A2, A1, 2, 3, 4। कितने अवेलेबल हैं? 2 अवेलेबल हैं। एक होता है IPv4 वर्जन 4 और एक होता है IPv6 मतलब वर्जन 6। तो टोटल 2 वर्जन अवेलेबल हैं आईपी के, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 20 है दैट ब्लैंक इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क का नेटवर्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, इंट्रानेट, बी इंटरनेट, सी वेब पेज, या फिर डी कुकीज। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरनेट। दैट मीन्स बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट को कहा जाता है। और इंटरनेट क्या करता है? एक वास्ट नेटवर्क होता है जो मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। 21 है दैट ब्लैंक वॉज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन TCP या फिर IP प्रोटोकॉल। तो पहला नेटवर्क क्या था जो इस पर बेस्ड था, इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पर बेस्ड था? ऑप्शन है आपके सामने, ए हब, बी राउटर्स, सी स्विच, या फिर डी नन ऑफ द अबव। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, याद रखिएगा। ये सारे क्या हैं? हब, राउटर, स्विच, ये सारे ही क्या हैं? एक नेटवर्क डिवाइसेस हैं। 22 है दैट द टर्म FTP, ये जो FTP टर्म है इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस है ए फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, या फिर डी फाइल ट्रांसमिशन प्रोटेक्शन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा FTP का? सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए FTP होता क्या है, तो देखो प्रोटोकॉल है मतलब एक रूल्स है, ठीक है। जहां पर भी प्रोटोकॉल आए मतलब सेट ऑफ रूल। तो ये एक ऐसा रूल्स होता है जिसका यूज किया जाता है जब दो डिवाइसेस फाइल ट्रांसफर करते हो, ठीक है। डिवाइसेस के बीच में जब फाइल ट्रांसफर होता है तो FTP का यूज किया जाता है। वर्ड से पता चल रहा होगा, फाइल ट्रांसफर, ठीक है। क्वेश्चन 23 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इंटरनेट। इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन इंटरनेट है? ऑप्शन है ए STMP, बी TCP/IP, या फिर PPP, या फिर FTP। अभी हमने पढ़ा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी TCP/IP। इट विल बी द मोस्ट कॉमन इंटरनेट, ओके। क्वेश्चन 24 है
दैट TCP/IP स्टैंड्स फॉर, ये जो TCP/IP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सो ये रहा आपके सामने ऑप्शंस। सो इन ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट विल बी द करेक्ट आंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना है। देखो हमने टीसीपी का भी सेपरेट देखा था, ठीक है, क्या देखा था? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का भी देखा था इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इनको मिला दिया गया, तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। 24 क्या है? दैट TCP/IP मॉडल, ये एक मॉडल जो है ये कब डेवलप्ड हुआ था? OSI मॉडल से कंपेयर करना है बेसिकली। कैसे करना है? आपको ये बताना है कि जो TCP या IP मॉडल है ये कब डेवलप हुआ था। क्या ये OSI मॉडल के पहले डेवलप हुआ था, या बाद में डेवलप हुआ था, या एक साथ हुआ था, मतलब सिमल्टेनियसली, मतलब क्या ये एक साथ हुआ था, या इन दोनों मॉडल्स के बीच में कोई लिंक ही नहीं है? तो क्या ऑप्शन होगा? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, प्रायर टू, मतलब जो मॉडल था ये पहले डेवलप्ड हुआ था OSI मॉडल से, ठीक है। 26 क्वेश्चन है दैट होम पेज इज इन फॉर्म ऑफ, होम पेज जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? ऑप्शंस है ए टेक्स्ट, बी हाइपर टेक्स्ट, सी हाइपर लिंक, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से सभी। तो जो होम पेज होता है ये सारे ही फॉर्म में होता है। देखो टेक्स्ट हो सकता है वो, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर लिंक। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन 27 पे ऊपर मूव करते हैं। दैट अ कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट कॉल्ड, तो एक जो कलेक्शन होता है हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट का इंटरनेट पर, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है www, बी HTML, सी ईमेल, या फिर डी इंटरनेट। तो ऑप्शन ए दैट मीन्स www, इट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 28 है दैट होम पेज इज इन फॉर्म ऑफ, होम पेज किस फॉर्म में होता है? आई थिंक ये रिपीटेड हो गया, बट कोई नहीं, आंसर दे दीजिए इसका, सभी को बन जाएगा। सो आंसर डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, हाइपरलिंक, सारे, ठीक है। क्वेश्चन 29 है आपके सामने दैट www स्टैंड्स फॉर, www का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस है ए वर्ल्ड वाइड वेब, बी वर्ल्ड वेब वाइड, सी वाइड वेब वर्ल्ड, या फिर डी नन ऑफ द अबव। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से पढ़ना है। दैट www का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज ए वर्ल्ड वाइड वेब, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि आपको याद रखना है। www आई थिंक आपने सुना भी होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। सो 30 क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन 30 है दैट द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स, तो जो सोर्स की लोकेशन होती है इंटरनेट पर वो किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शंस है ए प्रोटोकॉल, बी URL, सी IP, या डी ईमेल। सो द करेक्ट आंसर विल बी URL। मतलब कि देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। ये एक है वेब ब्राउजर और ये एक है सर्वर, ठीक है। सर्वर पर वेबसाइट या वेब पेजेस, यहाँ पर सारी चीजें स्टोर हैं, और वेब ब्राउजर एक जरिया है जिसके द्वारा आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे? आप इस वेब ब्राउजर पर जो भी वेब पेज या वेबसाइट आपको चाहिए उसका URL लिखते हो। उसका क्या लिखते हो? उसका आप URL लिखते हो, ठीक है। URL क्या होता है? URL जो होता है एक एड्रेस होता है वेब पेज का, जो भी आपको चाहिए, जो भी वेबसाइट चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी, सर्वर पर तो बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी, तो जिस भी वेबसाइट्स को आपको एक्सेस करना है उसका आपको URL लिखना पड़ेगा, ये मतलब कि वेब एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो यहीं लिखा है कि जो लोकेशन होगा रिसोर्स का इंटरनेट पर, उसको कैसे दिया जाएगा? URL के द्वारा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के द्वारा, ठीक है। ये एक वेब एड्रेस है। URL मतलब सिंपल, मतलब कि वेब एड्रेस, जिस वेबसाइट या वेब पेज पर आपको जाना है उसका एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हर एक व्यक्ति का आधार कार्ड होता है ना आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसी तरीके का है URL, आपको जहां पर जाना है उसका एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन 31 है दैट URL स्टैंड्स फॉर, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, सी यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, या फिर डी नन। सो ऑप्शन ए दैट मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इट विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है?
क्वेश्चन 32 है दैट वेब ब्राउजर इज या फिर आर ब्लैंक। वेब ब्राउजर क्या है? ऑप्शन है आपके सामने गूगल क्रोम, फायरबॉक्स, ओपेरा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से सभी। आई थिंक सभी जानते होंगे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, क्योंकि वेब ब्राउजर क्या है? गूगल क्रोम, फायरबॉक्स, ओपेरा, ये सारे ही वेब ब्राउजर हैं जिस पर आप वेबसाइट्स पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इन तीनों की मदद से चाहे वो गूगल क्रोम हो या फायरबॉक्स हो, इन सारी की मदद से आप वेबसाइट्स जो भी आपको चाहिए आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। यूआरएल लिखना है तो वो एक्सेस करके दे देगा वेब ब्राउजर। ठीक है। क्वेश्चन 33 क्या है? दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप नहीं है? नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर है। जैसे कि देखिए, ये एक अरेंजमेंट है। कंप्यूटर नेटवर्क, देखिए कंप्यूटर नेटवर्क ये इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क इस तरीके से अरेंज हो सकता है, या फिर इस तरीके से भी अरेंज हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है कि इसी तरीके से अरेंज हो, ये ऐसे अरेंज हो सकता है। देखिए अच्छे से देखते जाइएगा, ड्राइंग पे फोकस मत करिए, बट देखिए जो मेन फोकस है यहाँ पर देखिए। तो इस तरीके से भी कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म हो सकता है। बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अरेंजमेंट का। ये इसका अलग अरेंजमेंट है, ये इसका अरेंजमेंट है। तो जो अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, उसको आप बोलते हो टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो एक होती है, इनमें से ऑप्शंस हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप नहीं है। ऑप्शन है स्टार, रिंग, बस या पीयर टू पीयर। बहुत इजी है आंसर डी, दैट मीन्स पीयर टू पीयर, ये टाइप नहीं है। देखो स्टार टोपोलॉजी भी होती है जो स्टार फॉर्म करती है, रिंग टोपोलॉजी भी होती है, बस टोपोलॉजी भी होती है, बट पीयर टू पीयर नहीं होती। ठीक है। क्वेश्चन 34 है दैट द पोर्ट नंबर ऑफ एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या है? ऑप्शंस है A21, B110, C23 या D143। सो करेक्ट आंसर विल बी A21। ठीक है। 35 है दैट लैन स्टैंड्स फॉर, LAN, लैन स्टैंड्स फॉर फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है आपके सामने A लोकल एरिया नेटवर्क, B लॉन्ग एरिया नेटवर्क, C लोकलाइज्ड एरिया नेटवर्क या D नन। सो द करेक्ट आंसर विल बी A लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। हमने कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ा है टोटल 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है PAN पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर LAN लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, फिर MAN मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, फिर आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क इट इज द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। 36 है दैट विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। इनमें से कौन सा पार्ट है नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का? तो ऑप्शंस है यूजर आईडी, बी पासवर्ड, ओटीपी या फिर फिंगरप्रिंट। तो आप नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन किसके थ्रू कर सकते हो? यूजर आईडी के द्वारा। ठीक है। 37 क्वेश्चन है दैट व्हेन द मेल सर्वर सेंड मेल टू अदर मेल सर्वर कॉल्ड, क्या कहा जाता है? तो जब एक मेल सर्वर क्या करता है, मेल को सेंड करता है अदर मेल सर्वर में, तो क्या कहते हैं उसको, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने TCP/IP, SMTP, MIME या फिर FTP। सो द करेक्ट आंसर विल बी B SMTP, इट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। 38 क्वेश्चन है दैट MIME स्टैंड्स फॉर, MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शंस देखेंगे, ए है मिनिमम पर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, बी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या फिर मेनी इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या फिर डी नन। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये फुल फॉर्म है MIME का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है MIME। देखिए जो फुल फॉर्म है, चाहे वो ICP हो और IP हो, FTP हो, HTTP हो, जितने भी फुल फॉर्म से रिलेटेड टू द कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क, आपको ये याद रखने, क्योंकि फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन 39 है दैट 143 पोर्ट नंबर रिफर टू, 143 किसका है? ऑप्शन है FTP, B SMTP, C IMAP या फिर D POP POP। सो द करेक्ट आंसर विल बी IMAP। ओके। 40 क्वेश्चन है दैट BPS स्टैंड्स फॉर, ये यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, ये जो B है
ये स्मॉल में है कि कैपिटल में। तो बीपीएस का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है बाइट पर सेकेंड, बिट पर सेकेंड, ब्यूटेन पर सेकेंड या ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, बाइट पर सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन 41 है दैट बीपीएस स्टैंड्स फॉर। अब बीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? अब यहाँ पर दोनों में, अभी हमने पढ़ा बीपीएस और ये भी बीपीएस है, तो इनमें फर्क क्या है? तो सिर्फ आप उसको देखिए, किसको? बी को। वहां पर बी क्या था? लार्जर था, और यहाँ पर बी क्या है? स्मॉलर है। तो देखिए बी यदि कैपिटल लेटर में होता है तो बाइट आता है, और बी यदि स्मॉल लेटर में होता है तो क्या आता है? बिट होता है। तो इसका आंसर होगा बिट पर सेकेंड। ठीक है। बी कैपिटल में है तो बाइट, और बी स्मॉल में है तो बिट। पर सेकेंड दोनों में ही कॉमन आएगा, बल्कि उधर बीपीएस में वो पीएस कैपिटल में होगा। ठीक है। क्वेश्चन 42 है दैट ब्लूटूथ इज अ एग्जांपल ऑफ। ब्लूटूथ किसका एग्जांपल है? ऑप्शन है आपके सामने लैन, पैन, वैन या वीपीएन। किसका एग्जांपल होगा ब्लूटूथ? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, पीएएन। और पीएएन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन 43 है दैट सर्वर प्रोवाइड। सर्वर क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शन से आपके सामने ए सिक्योरिटी, बी बैकअप, सी स्टोरेज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या प्रोवाइड करता है सर्वर? सो द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब इनमें से सभी। जो सर्वर है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, एक बैकअप प्रोवाइड करता है और स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। क्वेश्चन 44 है दैट द कलेक्शन ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी ज्वाइंड टुगेदर। जो कलेक्शन होता है नेटवर्क का जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो एक साथ। सो द करेक्ट आंसर विल बी इंट्रानेट। ओके, इंट्रानेट इट विल बी द करेक्ट आंसर। 45 है दैट हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस। IPv6 एड्रेस कितना लेंथ क्या हो सकती है उसकी? देखिए आईपी मतलब क्या होता है? हमने अभी आईपी पढ़ा था, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के दो टाइप्स होते हैं, दो वर्जन्स होते हैं। एक होता है IPv4 मतलब आईपी वर्जन 4, और एक होता है आईपी वर्जन 6। तो ये आईपी वर्जन 6 एड्रेस, इनकी जो एड्रेस होता है ये अलग अलग होते हैं इनकी लेंथ, जैसे 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट। तो कितना लॉन्ग? सो द करेक्ट आंसर विल बी 128 बिट। सो 128 बिट इज एन IPv6 एड्रेस। ठीक है। अब देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPv4? आई थिंक बन जाना चाहिए। IPv4 का फुल फॉर्म क्या है? सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों सेम सेम हो गए। देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो बेसिकली दोनों ही टिक कर सकते हो आप, बट ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट होना चाहिए था, यहाँ पर इंटरनेट लिख लीजिएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है। क्वेश्चन 47 क्या है दैट हाउ लॉन्ग इज एन IPv4 एड्रेस। अब देखिए IPv4 जो है इसका एड्रेस कितना बड़ा हो सकता है? देखो इनमें वही डिफरेंस होता है, IPv6 और IPv4 में एड्रेस का डिफरेंस होता है। इसका कितना होगा? इसका सिर्फ 32 बिट होगा इसका एड्रेस, और उसका कितना था? 128 समथिंग था, है ना। 48 क्या है दैट SMTP स्टैंड्स फॉर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सो ऑप्शंस है ए सैंपल मेल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, बी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी सिंपल नेटवर्क ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फिर डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। और याद रखना है जहां पर भी प्रोटोकॉल दिखे मतलब उसका मतलब होता है रूल्स। 49 है विच नेटवर्क डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। यदि कोई दो डिसिमिलर टाइप है नेटवर्क के तो उसको किस डिवाइस का यूज किया जाता है उनको कनेक्ट करने में। ठीक है। तो ये नेटवर्क डिवाइस पूछा है, विच नेटवर्क डिवाइस, कौन सा नेटवर्क डिवाइस? ये सारे ही नेटवर्क डिवाइस हैं, हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे, ये सारी नेटवर्क डिवाइस हैं। तो आपको बताना है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, गेटवे। तो गेटवे एक तरह का नेटवर्क डिवाइस होता है जो किस में मदद करता है? जब दो डिसिमिलर टाइप के नेटवर्क हो उसको कनेक्ट करने में। ओके। सो लास्ट क्वेश्चन है 15 दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोडेम। क्या है इसका फुल फॉर्म? ऑप्शन है ए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, बी मोडेम डीमोडेम, बी मैन डीमैन या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर।
और मॉडेम की बात करें, ये भी एक तरह का नेटवर्क डिवाइस होता है विच इज यूज टू कनेक्ट द मल्टीपल डिवाइसेस। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। जो भी एमसीक्यूज थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एंड थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।